देखिएगा आज हम एक्सरसाइज 3B शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3B में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो विद वेरिएबल कोएफिशिएंट होगी। अभी तक एक्सरसाइज 3A में y डैश y डबल डैश था। अब यहाँ पर y के साथ क्या होगा, वेरिएबल t भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप t से मल्टीप्लाई करने वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिएगा लाप्लास ऑफ t टू दी पावर m y एंड t है, तो यहाँ t टू दी पावर m है तो -1 टू दी पावर m हो जाएगी और p के रेस्पेक्ट में m बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा और लाप्लास ऑफ y टू दी पावर n t हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज 3B का पहला क्वेश्चन है t y डैश t प्लस y डैश t प्लस t y t इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन y0 इक्वल टू 1। जो कंडीशन है वो y0 इक्वल टू 1 है, यानी कि y इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 0 है एंड y t एंड इट्स लाप्लास डेरिवेटिव हैव ट्रांसफॉर्म्ड। और y के साथ कंडीशन है कि y का जो भी आंसर आएगा वो भी और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अब तरीका वही है, जैसे कि एक फार्मूला एक्स्ट्रा बन जाएगा, बाकी जैसे क्वेश्चन अभी तक चल रहे थे वैसे के वैसे क्वेश्चन ये आपके चलते रहेंगे। ठीक है, आप देखिएगा इसे सॉल्व करने चलते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये है टी वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी वाई इक्वल टू 0। अब आप ले लीजिएगा टेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। लाप्लास ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस लाप्लास ऑफ टी वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा लाप्लास ऑफ टी वाई डैश है, टी की एक पावर है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा डी अपॉन डी टी हो जाएगा लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई डैश। इसे नेक्स्ट लाइन में बोल देंगे। अब देखिएगा लाप्लास के आगे डी वाई है, माइनस हो जाएगा डी अपॉन डी पी हो जाएगा एल वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। एल वाई डबल डैश और एल वाई डैश का फार्मूला बोल दीजिएगा, ये हो जाता है माइनस का डी अपॉन डी पी। ये आपका बनेगा पी स्क्वायर एल वाई माइनस का पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस यहाँ लाप्लास ऑफ वाई डैश है, ये हो जाता है पी एल वाई माइनस वाई 0। ठीक है, ये बन जाता है और माइनस का ये हो जाता है डी अपॉन डी पी एल वाई इक्वल टू 0। अब सब जगह एल वाई चल रहा होगा, आप एल वाई को कोई नोटेशन दे दीजिएगा। सपोज करिएगा लेट एल वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप जेड से, कोई भी नोटेशन आप दे सकते हैं, कोई भी जो मर्जी है वो नोटेशन दे दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए एल वाई को जेड मान लीजिएगा, जब जेड का आंसर आएगा तो फिर लाप्लास इनवर्स ले लेंगे और हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एल वाई की वैल्यू जेड है तो यहाँ हो जाता है माइनस का डी अपॉन डी पी हो जाता है पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर जेड हो जाता है माइनस पी। अब देखिएगा यहाँ वाई 0 है, वाई 0 की वैल्यू 1 है, माइनस का पी हो जाता है माइनस वाई डैश 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस ये हो जाता है पी जेड माइनस वाई 0 है, वाई 0 की वैल्यू 1 हो जाती है 1 माइनस का ये बन जाता है डी जेड अपॉन डी पी इक्वल टू 0 बन जाता है। अब देखिएगा बाहर डी अपॉन डी पी है, इस अंदर ले चलते हैं तो वाई डैश 0 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशियल होगा तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई डैश 0 इज कांस्टेंट। ये वाई डैश 0 जो है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए डेरिवेटिव 0 में चला जाएगा। यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा, बाहर से माइनस पी स्क्वायर है, जेड का डिफरेंशियल डी जेड अपॉन डी पी हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 2p जेड, माइनस माइनस या प्लस हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये चला जाएगा 0 में प्लस 0 हो जाता है और ये बन जाता है पी जेड माइनस 1 माइनस डी जेड अपॉन डी पी इक्वल टू 0। अब प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन दो टर्म को देखेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 डी जेड अपॉन डी पी बन जाता है, माइनस का 2p जेड है और यहाँ माइनस का पी जेड है, इधर बनेगा हमारा माइनस का पी जेड, उधर ले जाते हैं तो ये बन जाता है पी जेड। अब इसमें आप चैप्टर नंबर 2 का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दीजिएगा, डी पी अलग ले जाइएगा, डी जेड अलग ले जाइएगा। डी जेड के साथ आपका जेड हो जाता है, डी जेड अपॉन जेड हो जाता है, डी जेड अपॉन जेड हो जाता है और यहाँ बन जाता है माइनस का पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी बन जाता है। नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड डाल दीजिएगा, यहाँ 2 डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं 1 अपॉन 2। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाता है लॉग जेड बेस ई इक्वल टू -1 अपॉन 2 लॉग बेस
सी पी स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट डाल दीजिएगा लॉग सी बेस ई, लॉग हटा दीजिएगा, जेड इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। अब जेड की वैल्यू आ चुकी है सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, जेड की वैल्यू अब डाल दीजिएगा एल वाई इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से वाई इक्वल टू हो जाता है सी एल इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। अब जो चैप्टर नंबर 2 था लाप्लास इनवर्स का, उसमें ये लाप्लास और बेसल फंक्शन था जीरो ऑर्डर का J0t का। अब वहाँ पर बताया गया था क्या नाम, क्या आप इसे फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में आप इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये हो जाता है सी J0t इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहाँ कंडीशन ज़रूरत है सी की। अब सी के लिए मैं फिर दोबारा कंडीशन यूज़ करता हूँ, y0 इक्वल टू 1 है गिवन, y इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू डालिएगा तो 1 इक्वल टू हो जाता है सी J0 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा, J0t हमारा लाप्लास फंक्शन है जीरो ऑर्डर का, है ना। अब इसका फार्मूला था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट। जब आप इसमें जीरो डालेंगे तो J0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाता है बाई इक्वेशन 2 सी इक्वल टू आपका 1 बन जाता है। सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में डाल करके आपका लाप्लास इनवर्स का आंसर बन जाता है y इक्वल टू J0t। यानी कि आपका यहाँ ये आंसर बन गया है y इक्वल टू J0t। इस तरह से y इक्वल टू J0t आपका आंसर बन जाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो y इक्वल टू J0t। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, y डबल डैश प्लस वाई टी इक्वल टू गिवन y डैश 0 इक्वल टू 1 y फाइव इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में t से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो ये एक्सरसाइज 3b का क्वेश्चन ना होकर के एक्सरसाइज 3a का क्वेश्चन है। इसे अब ऐसे समझ लीजिएगा, इसे यहाँ ये गलत रखा हुआ है। लेकिन जब आप y डबल डैश का लाप्लास लेने जाएंगे तो आपको पी वाई नॉट की जरूरत, y0 की जरूरत पड़ेगी। y0 आपको नहीं गिवन है, तो आप इसे कुछ ले लीजिएगा लेट, आप लेट कर लीजिएगा y0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट a मान लेता हूँ। अब इसका लाप्लास ले लीजिएगा, टेक लाप्लास, तो ये हो जाता है लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल टू लाप्लास ऑफ a। y डबल डैश का पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस एल वाई इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। एल वाई की दो टर्म है आपके पास, पी स्क्वायर प्लस 1 एल वाई बन जाता है माइनस पी वाई 0, पी ए बन जाता है माइनस वाई डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो एल वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का पी ए प्लस 1 बन जाएगी, उधर जा करके ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। अपॉन पे डाल देता हूँ पी स्क्वायर प्लस 1, तो एल वाई इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ मैं, जो हो जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो एल वाई इक्वल टू मेरा बनता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरी वैल्यू आ चुकी है एल वाई की। अब वाई इक्वल टू मेरा बन जाता है एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए एल इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। वाई इक्वल टू ये हो जाता है मेरा टी और प्लस ये हो जाता है ए कॉस टी, इक्वेशन 1। अब आर्बिटरी कांस्टेंट ए की जरूरत है, अब कंडीशन यूज़ करिएगा, ये कंडीशन यूज़ नहीं हुई है, गिवन एट टी इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन यूज़ करिएगा। तो वाई इक्वल टू 0 हो जाता है, टी की वैल्यू पाई हो जाती है प्लस ए कॉस पाई, तो पाई इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू -1 है, तो ये ए हो जाता है, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू हो जाता है प्लस पाई कॉस टी, और इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, टी वाई डबल डैश प्लस टी माइनस 1 वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। गिवन दैट में है वाई 0 इक्वल टू 5 है और वाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0 है। तो वाई इनफाइनाइट वाली कंडीशन लास्ट में जो आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, उसे निकालने में यूज होगी।
इसका यूज़ लास्ट में होगा। अब यहाँ देखिएगा y0 तो स्टार्टिंग में यूज हो जाएगा। यहाँ t-1 है, इसके दो पार्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज p y डबल डैश प्लस p y डैश माइनस y इक्वल टू 0। अब लीजिएगा एक लाप्लास ऑफ p y डैश प्लस लाप्लास ऑफ p y डैश माइनस लाप्लास ऑफ y डैश माइनस ly इक्वल टू 0। यहाँ हो जाता है माइनस का d/dt हो जाएगा, y डबल डैश है तो p स्क्वायर ly माइनस p y0 माइनस y डैश 0 बनेगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, d/dt आ जाएगा, लाप्लास ऑफ y डैश बन जाएगा माइनस लाप्लास ऑफ y डैश को अगली लाइन में बोलेंगे माइनस ly इक्वल टू 0। ये हो जाता है माइनस का d/dt। यहाँ लाप्लास ऑफ p y डबल डैश है, यहाँ पर मैंने दो काम एक साथ कर दिए हैं, -1 भी खोल दिया है। यहाँ पर ये हो जाता है, या देखिएगा ऐसे करते हैं, इस अगली लाइन में ही खोल देंगे, सारे फार्मूले एक साथ खोलेंगे। यहाँ t मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस का d/dt लाप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस का यहाँ 1 हो जाता है d/dt। यहाँ माइनस का माइनस हो जाता है, d/dt हो जाता है लाप्लास ऑफ y डैश माइनस लाप्लास ऑफ y डैश माइनस लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 0। ये आपका बनता है माइनस d/dt। अब फार्मूला बोलेगा p स्क्वायर ly माइनस p y0 माइनस y डैश 0 माइनस, यहाँ ये आपकी वैल्यू बन जाती है d/dt है, लाप्लास ऑफ y डैश बोलेगा p ly माइनस का y0 बनता है माइनस लाप्लास ऑफ y डैश का बनता है p ly माइनस y0 और माइनस का ly इक्वल टू 0। आप लेट करने जा रहे हैं ly इक्वल टू z। अब आपने ly की वैल्यू को z लेट कर लिया है तो आपका बन जाता है माइनस का d/dt p स्क्वायर z माइनस p y0 की वैल्यू 5 है, ये 5p बनता है माइनस y डैश 0 ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये बनता है माइनस का d/dt p ly का z हो जाता है माइनस y0 की वैल्यू 5 है, और ये हो जाता है माइनस का p z माइनस 5 और माइनस ly की वैल्यू z बन जाती है। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ देखिएगा, इसे अंदर लेकर के आइएगा, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, तो माइनस का p स्क्वायर dz/dt बनता है माइनस का बनता है 2pz। एक बार p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है और एक बार z का डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस के 5 बन जाते हैं, p का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, y डैश 0 है, y डैश 0 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 में चला जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिएगा pz, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा, माइनस p dz/dt हो जाता है। अब p का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो माइनस का हो जाता है z। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जाता है आपका माइनस का pz बनता है, माइनस माइनस बनता है प्लस का 5 और माइनस z इक्वल टू 0। अब देखिएगा आपके पास जो टर्म बनी हुई है ये बनता है माइनस का p स्क्वायर है, यहाँ माइनस का p है, ये दो वैल्यू dz/dt की है। माइनस पी स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर है, माइनस का p है, dz/dt बन जाता है। और यहाँ देखिएगा 2pz माइनस का 2pz है और यहाँ माइनस का pz है, तो ये बन जाते हैं मेरे माइनस का 3pz, माइनस का 3pz बन जाता है, माइनस का z है, माइनस का z है तो ये बन जाता है माइनस का 2z, माइनस का 2z, प्लस का 5 है, प्लस का 5 है उधर ले जाता हूँ तो माइनस का 10 हो जाता है। अब हम इस समय जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की ई एक्सरसाइज में। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहे हैं, सी जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। अब माइनस हटा दीजिएगा और इसे डिवाइड कर दीजिएगा dz/dt प्लस यहाँ बन जाता है 3p + 2 अपॉन p इंटू p + 1 बन जाता है, और यहाँ z बाहर है और यहाँ बन जाता है 10/t इंटू p + 1। ये वैल्यू आपकी बन जाती है, ध्यान से देखिएगा। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे कंपेयर करिएगा dz/dt प्लस pz इक्वल टू q, इस तरह से कंपेयर करिएगा। अब इसके बाद आप IF लिखते हैं e⁻∫p dt, e⁻ कंपेयर कर लीजिएगा। यहाँ
ये हो जाता है 3p + 2 अपॉन p इंटू p + 1 dt। अब यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। एक बार फैक्टर आपका यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट लगा दीजिएगा। एक बार फैक्टर आपको p की जगह 0 रखना है। जब आप p की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 2 अपॉन आ जाएगा, तो एक e⁻ में इंटीग्रेशन आपका फैक्टर 2/p बनता है। जब आप p + 1 वाला फैक्टर लेने जाएंगे तो आप यहाँ पर p की जगह -1 रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ p की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, +2 तो -1 बन जाएगा, और यहाँ पर p की जगह -1 बन जाएगा तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/p + 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, e⁻² log p बेस e प्लस log p + 1 बेस e। अब ये log p² हो जाएगा तो e⁻ log बेस e p² अपॉन p + 1 बन जाता है। देखिएगा क्वेश्चन में जरा IF मिस्टेक हो गया है। जो IF की वैल्यू थी वो थी e⁻² log p बेस e प्लस log p + 1। ये जो है IF थोड़ा सा पीछे वाली लाइन में गलत हो गया है, इसलिए मिटा करके इसे दोबारा लिख रहा हूँ मैं। ये प्लस है या मल्टीप्लाई में, तो e⁻ में हो जाता है log p² इंटू p + 1 बेस a। तो IF की वैल्यू हो जाती है p² इंटू p + 1। IF की वैल्यू आपकी p² इंटू p + 1 होगी। अब सॉल्यूशन लिखने चलिएगा। सॉल्यूशन फॉर z के लिए सॉल्यूशन लिखने जा रहा है। z इंटू क्यू z इंटू IF q इंटू IF dp + c। IF की वैल्यू p² इंटू p + 1 हो जाती है। इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपकी 10/p इंटू p + 1 और dp की वैल्यू है p² इंटू p + 1 dp + c। p + 1 कैंसिल हो जाता है, p से p कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है L/p² इंटू p + 1। p का इंटीग्रेशन p²/2 होगा तो ये 5p² + c हो जाता है। तो L/2 बनता है 5/p + 1 + c/p² इंटू p + 1। ये वैल्यू बन जाती है L/2 5/p + 1 + c/p बाहर रखिएगा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा 1/p - 1/p + 1। ये आपके फैक्टर हो जाते हैं। L/2 5/p + 1 + c। अब देखिएगा 1/p अंदर ले चलिएगा, ये हो जाता है 1/p² - 1/p इंटू p + 1। इस वाली टर्म के आप दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिएगा। ये हो जाता है 5/p + 1 c 1/p² - 1/p - 1/p + 1। तो यहाँ से L/y की वैल्यू आपकी बन जाती है 5p + 1 c 1/p² - 1/p + 1/p + 1। ये आपकी वैल्यू बन जाती है। आप जब वैल्यू लेते हैं, अब y = लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तो 5e⁻ t + c 1/p² का t बन जाता है माइनस का 1 + e⁻ t बन जाता है। इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू डिटरमाइन करने जा रहे हैं। अब आप कंडीशन यूज़ करने जाइएगा। गिवन y ∞ 0 और y 0 at t ∞। अब जब हम यहाँ y की वैल्यू 0 डालते हैं तो 5e⁻ हो जाता है c। यहाँ हो जाता है ∞ -1 + e⁻∞। ठीक है, अब चूँकि e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाता है 5। ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है प्लस c इंटू में आ जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिएगा c के इंटू में इनफाइनाइट आ गया है, c के इंटू में इनफाइनाइट आ गया है। तो c अगर हमारा कोई फाइनाइट नंबर है, c अगर हमारा 0 के अलावा कोई फाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इनफाइनाइट आएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो कंडीशन आपकी किसी भी हालत में ट्रू नहीं हो सकती। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जिस c से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, अगर वो c की वैल्यू 0 होती, तो c की वैल्यू अगर 0 होती तो ये टर्म ही नहीं होती, और जब ये टर्म नहीं होती तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती। तो
यहाँ से आप लिख देंगे इस टू इम्प्लाई सी इक्वल टू 0। तो यानी कि जो बुक वाले की दी गई कंडीशन है वो केवल एक ही हालत में सेटिस्फाई हो सकती है कि आपका जो सी कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, वो 0 में होना चाहिए। अब सी की वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाती है आपको इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है 5 e⁻⁻t। और इस तरह से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्राप्त हो जाता है। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो रॉन्ग है, किताब में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो 4 क्वेश्चन गलत है, उसे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एग्जाम्पल करते हैं एक, ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है। जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं उनमें सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में आगे अटक सकते हैं, इसलिए मैं इसका इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूँ, यानी कि पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। y डबल डैश माइनस टी वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 है, कंडीशन है y0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 2। अब इसका लाप्लास ले लीजिएगा, लाप्लास जब लाप्लास ऑफ y डबल डैश लेंगे माइनस लाप्लास ऑफ टी वाई डैश प्लस एल वाई इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1। y डबल डैश का फार्मूला खोल दीजिएगा पी स्क्वायर एल वाई माइनस टी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। अब देखिएगा लाप्लास ऑफ t है तो एक माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d/dt हो जाएगा और आगे लाप्लास ऑफ y डैश हो जाएगा। लाप्लास ऑफ y डैश को आप खोल देंगे पी एल वाई माइनस वाई 0 बन जाता है और यहाँ प्लस एल वाई है और 1 का लाप्लास हो जाता है 1/t। एल वाई है, एल वाई को आप लेट कर लीजिएगा, लेट एल वाई इक्वल टू आप जेड लेट कर लेते हैं तो ये टी स्क्वायर जेड बन जाता है माइनस वाई 0 की वैल्यू 1 है, माइनस का पी है, वाई डैश 0 की वैल्यू 2 है, यहाँ प्लस का d/dt हो जाता है, पी एल वाई है तो पी जेड बनेगा, माइनस वाई 0 की वैल्यू 1 बनेगी और ये बन जाता है जेड इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर देख लीजिएगा पी स्क्वायर जेड माइनस पी माइनस 2 प्लस यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा, पी डी जेड अपॉन डी पी बनता है और प्लस p का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, z1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है प्लस z इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर देखिएगा dz/dt एक ही टर्म है, p dz/dt है, p dz/dt है, p dz/dt की सिंगल टर्म है। अब z की टर्म देखिएगा प्लस यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस 2, पी स्क्वायर यहाँ से बनता है प्लस 2, जेड इधर बन जाता है, सारी टर्म आप इधर ले जाइएगा 1/t हो जाता है प्लस का p प्लस का 2। अब ये आपका बन जाता है dz/dt प्लस, अब p से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बन जाता है p प्लस 2/t जेड इक्वल टू 1/t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का यहाँ बन जाता है 2/t। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dz/dt प्लस कैपिटल P जेड इक्वल टू कैपिटल Q। अब ये आपकी एक्सरसाइज 2 की एक बार दोबारा से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब IF निकालने की तैयारी करते हैं। IF इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt e टू दी पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाता है p प्लस 2/t dt। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ e की पावर में p स्क्वायर प्लस 2 बनेगा प्लस ये हो जाएगा 2 log t बेस e। अब e टू दी पावर अलग अलग हो जाएंगी, e टू दी पावर में p स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, e टू दी पावर 2 log t होंगी तो इसी पावर से log कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाता है p स्क्वायर e टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2 बन जाता है। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। अब IF की वैल्यू बन चुकी है, आप चलते हैं सॉल्यूशन फॉर z इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q IF dt प्लस c z। IF की वैल्यू है p स्क्वायर e टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2 बन जाता है इंटीग्रेशन q की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में ये है 1/t स्क्वायर है प्लस 1 है प्लस 2/t है और IF की वैल्यू में बन जाता है p स्क्वायर e टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2t dt प्लस c। इस तरह से आपकी वैल्यू बन जाती है। अब इंटीग्रेशन का नंबर लगाइएगा, p स्क्वायर पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई तो आप अंदर लाइएगा, इन तीन टर्म को अलग अलग कर लीजिएगा, p स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, e टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2 dt बनता है, यहाँ आइएगा इंटीग्रेशन p स्क्वायर e टू दी पावर p स्क्वायर 2t dt बनता है और प्लस यहाँ देखिएगा p से p कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बनता है 2 इंटीग्रेशन p e टू दी पावर p स्क्वायर अपॉन 2t dt प्लस c।
अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैं अलग दिखा देता हूँ। e टू दी पावर में पी स्क्वायर अपॉन 2 पड़ा हुआ है तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रफ वर्क दिखा देता हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स मिलता है तो आप सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी ऐड कर लेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डी एक्स की वैल्यू टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाती है और e टू दी पावर में एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह टी डी टी हो जाता है तो e की पावर टी बनता है तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाता है। अब देखिएगा इस इंटीग्रेशन का आप यूज जब करेंगे, जब इस इंटीग्रेशन का आप यूज़ करेंगे तब आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो राइट हैंड साइड में टर्म है ये आपकी इंटीग्रेबल नहीं है, ये देखिएगा ये वाली टर्म बिल्कुल इसी तरह से है, ये आपकी इंटीग्रेबल है। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, इन दो टर्म में प्रॉब्लम है। तो आप ये करिएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर पी स्क्वायर डी पी इंटीग्रेशन, यहाँ पी स्क्वायर को आप ऐसे पढ़िएगा पी e टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 डी पी ऐसे पढ़िएगा और प्लस यहाँ है टू इंटीग्रेशन टी e टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 डी पी। अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड का अप्लाई करेंगे तो आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन पी स्क्वायर अपॉन 2 डी पी प्लस फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 फार्मूले का माइनस आएगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा e स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अब ये हो जाता है e टू दी पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी पी। अब देखिए ये टर्म दोनों आपस में आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब इधर चल रहा था बेटा जेड इंटू पी स्क्वायर ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2, ये दोनों टर्म आपकी कट चुकी हैं तो ये बन चुका है पी प्लस 2 ई की पावर पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, जेड इक्वल टू यहाँ बन जाता है 1 अपॉन पी प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाता है सी अपॉन पी स्क्वायर इंटू दी पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2। ये एल वाई है आपका, एल वाई ये बनता है 1 अपॉन पी प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। ई टू दी पावर का अभी तक लाप्लास इन्वर्स लेने के लिए आपकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी है। आप इसमें ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन खोलिएगा तो ये हो जाता है 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पी टू दी पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से एल वाई इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन पी प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस सी, पी स्क्वायर को अंदर ले चलिएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर बनता है माइनस का 1 अपॉन 2 बनता है प्लस यहाँ पर हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन 8 डॉट डॉट हो जाता है। अब इसका लाप्लास इन्वर्स ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर नोट ध्यान रखिएगा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस में आपने लाप्लास इन्वर्स लिया था उसमें p जो है डिनोमिनेटर में पावर बड़ी थी, ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में बड़ा हो, ये पहला केस बन रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर l इन्वर्स p टू दी पावर n आपको लिख करके देता है तो आप इसकी वैल्यू 0 देंगे, l इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि अगर l इन्वर्स है और l इन्वर्स में p टू दी पावर n आ जाता है तो उसकी वैल्यू आपको 0 देनी है। बस जो शर्त है वो ये है कि n जो है आपका एक होल नंबर होना चाहिए, n आपका होल नंबर है। तो देखिएगा ये इन्वर्स आ जाएगा, ये इन्वर्स आ जाएगा, ये इन्वर्स आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से y इक्वल टू मिल जाता है 1 अपॉन पी स्क्वायर का तो p हो जाता है प्लस 1 अपॉन p का 1 हो जाता है प्लस यहाँ 2t हो जाता है प्लस c के साथ 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको t मिल जाती है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, आगे की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाती है। सही है। अब y, अब इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक आर्बिट्री कांस्टेंट पड़ा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए ट्राई करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हमें आर्बिट्री कांस्टेंट दे सकती है। अब एक कंडीशन है हमारी गिवन y0 इक्वल टू 1 है, y0 इक्वल टू 1 है, इज टू इम्प्लाई y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। अगर आप t की जगह 0 रखते हैं देखिएगा c खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। Do not determine C by this condition, इस कंडीशन से आप C डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन के बारे में सोचते हैं। दूसरी कंडीशन है गिवन y' 0 इक्वल टू 2, y' 0 की जो वैल्यू है वो 2 मिली हुई है, तो इसका मतलब है dy अपॉन dt इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 0।
बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप डिफ्रेंशिएट करिएगा dy अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस का 2 हो जाता है, प्लस का c हो जाता है। अब आप ये कंडीशन यहाँ पर यूज़ करिएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू 2 है, 2 प्लस c इक्वल टू हो जाता है 0 बाई इक्वेशन 1। अब आपका आंसर बनता है y इक्वल टू 1 प्लस 2। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल जो है ये सबसे एग्जाम्पल है। अब इसके बाकी एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जो है आप सिंपली कर सकते हैं और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3 भी जो है वो एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो जाती है।